आज की इस वीडियो में हम लोग शार्क फंडेड के सारे रूल्स को यहाँ पे समझने वाले हैं कि भाई इनका क्या क्या हिडन रूल्स है जिसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। और बहुत सारे भाई लोगों का शार्क फंडेड में पे आउट भी रिजेक्ट हो रहा है। काफी लोगों ने ईमेल किया मुझे कि सर इस पर भी एक रूल वीडियो लेके आओ और बताओ कि काफी लोगों का पे आउट रिजेक्ट हो रहा है, क्यों पे आउट रिजेक्ट हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। और जिन लोगों ने भी शार्क फंडेड को अभी तक परचेज नहीं किया है, मैं आप गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप शार्क फंडेड को बिल्कुल भी परचेज नहीं करने वाले हो। और जिन लोगों ने भी गलती से शार्क फंडेड को परचेज कर लिया है वो लोग जरूर से जरूर रूल फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर एक भी रूल आपका ब्रीच होता है तो ये डेफिनेटली आपके पे आउट को रिजेक्ट कर देंगे, जैसा कि काफी ज्यादा ईमेल मेरे पास यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोगों को शार्क फंडेड प्रमोट करते हुए नजर आ रहे होंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे बोल रहे होंगे कि भाई शार्क फंडेड से ज्यादा अच्छी कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई वो यूट्यूबर्स हैं, उनको पैसे मिलते हैं इसको प्रमोट करने के लिए, और हमारे जैसे लोग जो होते हैं जिसको पैसे नहीं मिलते प्रमोट करने के लिए, और जो हमारे जैसे नॉर्मल पब्लिक होती है वो देखेंगे तो यहाँ पे शार्क फंडेड के ट्रस्ट पायलट पे जाके यहाँ पे शार्क फंडेड में अपना रिव्यू और रेटिंग देते हैं। तो ट्रस्ट पायलट में अगर आप देखोगे तो शार्क फंडेड को केवल और केवल 2.1 की रेटिंग यहाँ पे दी गई है। बहुत ही ज्यादा बेकार रेटिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं यहाँ पे देख लो, कुछ फाइवर्स जैसे प्रॉफर्म भी है 4.7, एफटीएमओ देख लो 4.8, लूसिड का देख लो 4.6। तो ऐसी भी प्रॉफर्म है, आप देख लो फंडेड नेक्स्ट 4.5, फंडिंग पिप्स 4.5। ये सब प्रॉफर्म कोई नहीं प्रमोट करेगा, क्यों? क्योंकि ये काफी बड़ी प्रॉफर्म है और ये यूट्यूबर्स को पैसे नहीं देती कि भाई आप मेरे कंपनी को प्रमोट करो, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है। जिन लोगों को पता है वो लोग वही जाके खरीदेंगे। लेकिन जैसे ही शार्क फंडेड हो गई या फंडेड स्क्वाड हो गई, ये सब प्लेटफॉर्म नहीं है, इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रमोशन की जरूरत पड़ती है, तो यूट्यूबर्स को पैसे बांट देते हैं ताकि यूट्यूबर्स प्रमोट कर सके। और जो नॉर्मल पब्लिक है वो बेचारी सफर करती है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो वो लोग यहीं पे आके अपने रिव्यूज लिखती है, वो बेचारे कहीं और शेयर नहीं कर सकते। इस वजह से आप देखिए ये इन्होंने 1 स्टार रेटिंग दी है, योर सर्वर ऑलवेज क्लोज वेरी बैड। यहाँ पे देखिए 1 स्टार रेटिंग। नीचे आइए, द शार्क फंडेड माई पे आउट 3 टाइम, दिस शार्क फंडेड माई पे आउट 3 टाइम्स रिजेक्ट, दिस इज ए स्कैम। तो इनका 3 बार इनका पे आउट रिजेक्ट हुआ, 4 दिन पहले का ये रिव्यू है। और यहाँ पे देखिए इनको 3 स्टार की रेटिंग मिली है, गुड परफॉर्म एंड ट्रेंडिंग बट इट इज गुड परफॉर्म एंड ट्रेंडिंग बट इट इज चीप एंड इजी टू स्टार्ट एंड लर्न रियल टाइप ऑफ ट्रेडिंग जर्नी। तो यहाँ पे देखिए इनको कोई पे आउट से रिलेटेड नहीं है। ये देखिए कहीं ना कहीं पेड रिव्यू होते हैं, जैसे कि बहुत लोग पे आउट ले लेते हैं तो इनको बोला जाता है, जबरदस्ती फोर्स किया जाता है, तो ये बेचारे 2-3 लाइन का रिव्यू लिख देते हैं, इट वॉज अमेजिंग फॉर एवरीथिंग। देख लीजिए कितना। और जो बेचारे ट्रस्ट फेस करते हैं, इशू फेस करते हैं, वो बेचारे देखिए यहाँ पे अकाउंट आईडी भी दी है, पूरा कंपनी को बताया कि भाई मेरे साथ क्या इशू हुआ है। रॉबर्ट बॉट ऑर्फ है, इन्होंने देखिए यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है 1 स्टार के साथ। और यहाँ पे देखिए इन्होंने भाई साहब ने 4 फंडेड अकाउंट्स को परचेज किया और इन्होंने भी अपना पूरा इशू लिखा हुआ है 1 स्टार रेटिंग के साथ। यहाँ पे देखिए ये एमसी बोल रहे हैं शार्क फंडेड इज नंबर 1, यहाँ पे इसको गाली देते हुए बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे 1 स्टार रेटिंग के साथ इन्होंने पूरा अपना रिव्यू दिया है कि भाई किस तरीके से यहाँ पे लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए 1 स्टार, आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। और यहाँ पे देखिए फोर्स किया गया, इट्स बीन ग्रेट एक्सपीरियंस, छोटा सा लिख दिए और नीचे उनका रिप्लाई भी आ गया। जो बेचारे एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम फेस हो रहा है, उनको कोई भी रिप्लाई यहाँ पे शार्क फंडेड की तरफ से नहीं मिल रहा है। आई डिडेंट स्टार्ट एट, यहाँ पे देखिए इन्होंने अच्छा रेटिंग दिया, इनको रिप्लाई मिल गया। ये बेचारा फंसा रहा, इसको कोई भी रिप्लाई नहीं, ये बेचारा फंसा रहा, कोई भी रिप्लाई नहीं। देख लीजिए आप लोगों के सामने है यहाँ पे 1 स्टार, ज्यादातर लोग यहाँ पे इसको शार्क फंडेड को 1 स्टार दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये कोई भी बता देगा कि भाई इनको फोर्स किया गया है या फिर फेक रिव्यू लिखा है, वेरी गुड प्लेटफॉर्म। दो मतलब इनको फोर्स किया गया होगा लिखने के लिए, बेस्ट प्लेटफॉर्म टू एग्जिस्ट, फोर्स किया गया है कि भाई लिखो यहाँ पर, तब जाके हम आपके पे आउट या फिर कुछ भी होगा कि आपके पे आउट को अप्रूव करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर शार्क फंडेड आप परचेज करने जा रहे हो तो मैंने बता दिया ट्रस्ट पायलट पे क्यों नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी प्लेटफॉर्म है। लेकिन जिन लोगों ने, जो भाई लोग हमारे शार्क फंडेड को परचेज कर चुके हैं, परचेज करने के बाद उनको मैं बताना चाहूंगा कि भाई देखो इनके रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि इनके रूल्स में जब आप फेज 1 या फिर फेज 2 ट्रेड कर रहे होगे
तब ये कोई भी वॉयलेशन नहीं दिखाएंगे आपको कि भाई आपका ये रूल वॉयलेट हो गया है। जब आप फंडेड हो जाते हो, फंडेड होने के बाद जब आप इनका विड्रॉल लेने जाओगे, तब इनको याद आएगा कि भाई आपने फेज 1 में ये रूल ब्रीच किया था या फिर फंडेड में ये रूल ब्रीच किया था, इस वजह से हम आपका विड्रॉल नहीं प्रोसेस कर रहे हैं और हम आपका अकाउंट को कंप्लीटली उड़ा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे देखेंगे तो काफी ज्यादा 1 स्टार रेटिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं, बिना समय वेस्ट किए हुए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज के दिन हम लोग जो बात करने वाले हैं रूल में, यहाँ पे देखिए टोटल 3 ये ऑफर करते हैं। शार्क फंडेड में यहाँ पे शार्क फंडेड प्राइम ऑफर करते हैं, शार्क फंडेड लाइट ऑफर करते हैं और शार्क फंडेड बोल्ट ये ऑफर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शार्क फंडेड प्राइम के सारे रूल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा वहां पर हम लोग शार्क फंडेड लाइट के सारे रूल्स को देखेंगे। हम लोग पूरा एक एक स्टेप देखते हैं रूल्स का, इसलिए वीडियो काफी लंबी बनती है। और नेक्स्ट वीडियो में, उसके नेक्स्ट वीडियो में शार्क फंडेड बोल्ट का हम लोग सारा का सारा रूल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे शार्क फंडेड प्राइम के सारे रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपका ये अकाउंट है तो आप यहाँ पे पूरी इस वीडियो को देखना, और अगर आपका इन दोनों में से कोई भी अकाउंट है तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो, मतलब मैं मे भी कल अपलोड कर दूंगा शार्क फंडेड लाइट का, और उसके बाद मैं शार्क फंडेड बोल्ट का भी जेन्युइन रिव्यू अपलोड करूंगा सारे रूल्स के साथ। तो शार्क फंडेड लाइट यहाँ पे देखोगे तो 2 मॉडल ऑफर करता है। एक करता है इंस्टेंट फंडिंग। यहाँ पे शार्क फंडेड प्राइम में इंस्टेंट फंडिंग आप लोगों को मिलता है, जिसमें कोई भी एवोल्यूशन नहीं रहता और फास्टेस्ट वे बोला जाता है इनकी तरफ से कि पे आउट मिलेगा। और ये एक नया है डेली परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, फास्टेस्ट एवोल्यूशन डेली परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, हम लोग इंस्टेंट फंडिंग की बात कर लेते हैं। इंस्टेंट फंडिंग में अगर आप $5000 का अकाउंट परचेज करते हो तो आप लोगों को ये इनका जो मिलेगा प्राइस वो $34 में आपको मिल जाएगा। $10,000 का अकाउंट परचेज करते हो तो $58 में आपको मिलेगा। $25,000 का अकाउंट परचेज करते हो तो $139 का मिलेगा। $50,000 का अकाउंट लेते हो तो $245, $100,000 का अकाउंट लेते हो तो $341 का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे देखो जाए तो प्रॉफिट स्प्लिट इनका जो है वो 80% है इंस्टेंट में, और डेली ड्रॉडाउन जो इनका कहने का मतलब है, डेली ड्रॉडाउन 4% मिलेगा। मैक्स ड्रॉडाउन आप लोग देख लीजिए 7% का मैक्स ड्रॉडाउन आप लोगों को मिलेगा। परफॉर्मेंस रिवॉर्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि आप लोगों को जो पे आउट देंगे वो हर वीकली में मिलने वाला है। ट्रेडिंग लेवरेज देखोगे तो 1:30 का है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा आप ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स कर सकते हो, कमोडिटी कर सकते हो, इंडिसेस कर सकते हो, स्टॉक्स कर सकते हो, क्रिप्टो कर सकते हो। वीकेंड ट्रेडिंग ये बोलते हैं कि भाई हम अलाउ करते हैं वीकेंड ट्रेडिंग में। इंस्टेंट फंडिंग के मॉडल में ये बोल रहे हैं कि हम वीकेंड ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। कंसिस्टेंसी रूल इनका रहने वाला है। कंसिस्टेंसी रूल क्या है उसके बारे में हम लोग आने वाले थोड़ी देर में आने वाले वीडियो, इसी वीडियो में देखने वाले हैं आने वाले टाइम में। और 1% फ्लोटिंग रूल भी रहने वाला है, और ये क्या रूल है इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई इंस्टेंट फंडिंग की। वहीं पे डेली परफॉर्मेंस रिवॉर्ड अगर कोई लेता है तो $5000 का जो अकाउंट मिलेगा वो मिलेगा $27 का। $10,000 का अकाउंट लेता है तो $49, $25,000 का अकाउंट लेता है तो $119, $50,000 का अकाउंट लेता है तो $249, $100,000 का अकाउंट कोई परचेज करता है तो वो मिलता है $449 का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर डेली परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स में अगर आप लोग लेते हैं तो ये बेसिकली 2 स्टेप में आपको अकाउंट पास करना पड़ेगा। प्रॉफिट टारगेट देखेंगे तो आप लोगों को स्टेप 1 में 9% आप लोगों को प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। फिर स्टेप 2 में आप लोगों को 6% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। उसके बाद फंडेड हो जाते हो तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं बनाना है, जो भी प्रॉफिट बनाओगे वो आप लोग विड्रॉल ले सकते हो। डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई 4% रहने वाला है, 4% यहाँ पे भी रहने वाला है, और फंडेड स्टेज में भी आप लोगों को डेली ड्रॉडाउन 4% मिक्स मिलने वाला है। मैक्स ड्रॉडाउन की बात कर ली जाए तो फेज 1 में 10% मिलेगा, फेज 2 में 10% मिलेगा, और जैसे ही आप फंडेड हो जाते हो तो वो ड्रॉडाउन कम करके 7% कर दिया जाएगा। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब आप डेली पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो जैसे ही आप लोग यहाँ पे फंडेड हो जाते हो। ट्रेडिंग लेवरेज क्या मिलेगा 1:100, 1:100, और जैसे ही फंडेड होते हो 1:30 का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट, सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स में आप ट्रेड कर सकते हो। वीकेंड ट्रेडिंग यहाँ पे आप सिंपली देख रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि
भाई अलाउड है, यहाँ पे भी बोल रहे हैं अलाउड है, और यहाँ पर भी देख रहे हो फंडेड होने के बाद भी आप लोग वीकेंड ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउ कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी रूल की अगर बात कर ली जाए तो कंसिस्टेंसी रूल में यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, मतलब कंसिस्टेंसी रूल मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फॉलो होता होगा। और 1% फ्लोटिंग रूल जो रहने वाला है वो फंडेड में रहने वाला है, फंडेड फेज में आप लोगों को ये रूल देखने को नहीं मिलने वाला है। अब चलते हैं आगे और ज्यादा रूल्स को डिटेल में, हिडन रूल्स की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे इनका हिडन रूल्स रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बता दिया कि भाई देखो अगर वीकेंड होल्डिंग आप करते हो तो वीकेंड होल्डिंग यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई अलाउड है। तो यहाँ पे चलते हैं, यस वीकेंड होल्डिंग इज अलाउड। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, ट्रेडर्स आर परमिटेड टू होल्ड पोजीशंस ओवर द वीकेंड इन चैलेंज फेज। ये बोल रहे हैं कि भाई चैलेंज फेज में आप वीकेंड होल्डिंग अलाउ करते हो, नॉट अलाउड इन फंडेड फेज। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, नॉट अलाउड इन फंडेड फेज। किस तरीके से यहाँ पे लोगों को गुमराह किया गया है आप देखिए, वो बेचारा क्या करेगा, यहाँ पे देखेंगे आप वीकेंड ट्रेडिंग अलाउड अलाउड अलाउड, फंडेड हो गया, फंडेड स्टेज में अलाउड हो गया, और जैसे ही अंदर हिडन रूल में आप चलते हो यहाँ पे सीधा बोलते हैं भाई नॉट अलाउड इन फंडेड फेज। जैसे ही आप फंडेड फेज में आते हो ये वीकेंड ट्रेडिंग को होल्ड करने का अलाउ नहीं करते। यू मे कीप ट्रेड्स ओपन बियॉन्ड द मार्केट क्लोज ऑन फ्राइडे एंड कंटिन्यू मैनेजिंग देम विद द मार्केट रीओपन्स। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई आप फ्राइडे को मार्केट क्लोज होता है और यहाँ पे मंडे को ओपन कर सकते हो, लेकिन जैसे ही सैटरडे संडे बीटीसी में भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे फंडेड फेज में आप नहीं कर सकते। ये सिंपल सा ये बोल रहे हैं कि भाई फंडेड फेज में हम वीकेंड ट्रेडिंग अलाउ ही नहीं करते। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड, मार्केट में ओपन विद प्राइस गैप्स, ये सिंपली रिस्क रूल ये सब बता रहे हैं, ये हमारे काम का नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पे इनका जो अकाउंट है ये इंस्टेंट प्राइम वाला, शार्क फंडेड प्राइम वाला अकाउंट ले रहे हो तो वहां पे फंडेड स्टेज में अगर इंस्टेंट ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीकेंड होल्ड कर सकते हो। लेकिन जैसे आप चैलेंज वाला ले रहे हो तो वहां पे ध्यान रखना कि भाई फंडेड जब हो जाओगे तो वीकेंड में मत होल्ड करना, ये चीज ध्यान रखना। अब चलते हैं शार्क फंडेड प्राइम 2 स्टेप के और ज्यादा हिडन रूल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका और ज्यादा हिडन रूल्स क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए फेज 1 परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई आप 9% प्रॉफिट अचीव करो सारे के रूल्स को फॉलो करते हुए और आपको इजिली फेज 2 में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलो ठीक है, फेज 1 हमने ट्रांसफर कर लिया फेज 2 में। फेज 2 में जैसे ही आप लोग 6% का प्रॉफिट बनाओगे सारे ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करते हुए आप फेज 2 क्वालिफाई कर जाते हो और सीधे सीधे क्या हो जाएगा, रिव्यू किया जाएगा किसकी तरफ, रिस्क मैनेजमेंट टीम की तरफ से। अब देखिए यहाँ पे जब आप ट्रेड कर रहे होगे फेज 1 और फेज 2 में, उस वक्त आप अगर कोई रूल ब्रीच कर देते हो तो जो रूल ब्रीच करोगे तो वहां पे ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे कि भाई ठीक है आप ट्रेड करते रहो, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं भले ही आपने रूल ब्रीच कर दिया है। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 पास कर लेते हो तब इनको याद आएगा कि भैया हमें रूल भी चेक करना है। तो ये सारे के सारे रूल्स आपका रिस्क मैनेजमेंट टीम चेक करेगी और अगर आपने कोई भी रूल ब्रेक किया है तो ये आपके अकाउंट को इजीली हार्ड ब्रीच कर देंगे, इजीली उड़ा देंगे और बोलेंगे कि भाई आपने ये रूल को तोड़ रखा है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे अकाउंट वायलेशन देखिए, हार्ड ब्रीच कब करेंगे अकाउंट वायलेशन, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम लॉस लिमिट 10% इनिशियल अकाउंट साइज, यानी कि जैसे ही आप 10% से ज्यादा लॉस करते हो, $100,000 का अकाउंट है, $90,000 पे पहुंचता है तो तुरंत ये हार्ड ब्रीच हो जाएगा। डेली लॉस लिमिट सभी को पता है 4% है, जैसे ही 4% लॉस होगा हार्ड ब्रीच हो जाएगा। मैक्स फ्लोटिंग लॉस, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मैक्स फ्लोटिंग लॉस जब आप फंडेड स्टेज में आ जाते हो, ये फेज 1 और फेज 2 में नहीं अलाउ है, ये ओनली रूल तब अलाउ होता है जब फंडेड स्टेज में आ जाते हो। फंडेड स्टेज में जैसे ही 1% मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस होता है, जैसी मतलब मान लो 2 पोजीशन आपने ओपन कर रखा है, 2 पोजीशन ओपन कर रखा है, गोल्ड में मान लो ट्रेड कर रहे हो, 2 पोजीशन ओपन कर रखा है, अगर ये दोनों पोजीशन को मिला के 1% से ज्यादा, मान लो $10,000 का अकाउंट है और $100 से ज्यादा जैसे ही लॉस आपका फ्लोटिंग लॉस एक्सीड करेगा या $100 पहुंचेगा, इजीली आपके अकाउंट को ये हार्ड ब्रीच कर देंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, रूल इज स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। व्हाट इट मींस, योर ओपन ट्रेड्स फ्लोटिंग पीएनएल मस्ट नेवर एक्सीड्स 1% लॉस। सिंपल इनका कहना है कि भाई 1% से ज्यादा आप लॉस करोगे तो हम इजीली हार्ड ब्रीच कर देंगे और इमीडिएटली आपके अकाउंट को उड़ा देंगे। एग्जाम्पल भी दिया है, $100,000 में $1,000 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे ही $1,000 का लॉस होता है
इजिली आपके अकाउंट को उड़ा देंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूल रहने वाला है वो रहने वाला है पे आउट रिक्वेस्ट एंड इक्विटी क्यूशन रूल। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही ऑल पे आउट रिक्वेस्ट रिमेन विद इन द डेली ड्रॉडाउन लिमिट ऑफ द अकाउंट, एंड इक्विटी क्यूशन मस्ट ऑलवेज बी मेंटेन व्हेन सबमिटिंग ए विड्रॉल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देखिए सिंपली इनका कहना है कि भाई जो आपका डेली ड्रॉडाउन है, सपोज दैट अगर आपका डेली ड्रॉडाउन है 4% से ज्यादा अगर आप विड्रॉल लगा देते हो एक दिन में, तो भी ये आपके अकाउंट को इजीली उड़ा देंगे, क्योंकि इनका कहना है कि भाई जो भी आपका डेली ड्रॉडाउन है उसके अंदर का ही आपको विड्रॉल लेना है। इफ पे आउट रिक्वेस्ट एक्सीड्स द परमिटेड डेली ड्रॉडाउन लिमिट, इट विल रिजल्ट इन ए breach of the equity cushion which directly violates the daily drawdown rule, such an action will be treated as हार्ड ब्रीच ऑफ द अकाउंट। आप देख लो हार्ड ब्रीच कर देंगे, यानी कि अगर आपका डेली ड्रॉडाउन 1% रहने वाला है तो ये ध्यान रखना कि डेली ड्रॉडाउन अगर 1% या 3% है तो उससे ज्यादा आपको विड्रॉल नहीं लगाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आपका जो डेली ड्रॉडाउन है वो चीज आप लोग चेक कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे अगर बात कर ली जाए यहाँ पर 2 स्टेप में, तो 4% का डेली ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है। और इंस्टेंट में अगर जाओगे तो इंस्टेंट में अगर आप लोग देखोगे तो इंस्टेंट फंडिंग में डेली ड्रॉडाउन आप लोगों को कितना दिख रहा है, 4% यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और सॉरी, इंस्टेंट फंडिंग में हाँ डेली ड्रॉडाउन 4% मिल रहा है, यानी कि 4% से ज्यादा आपको पे आउट नहीं लगाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये चीज हो गया। और यहाँ पे एडिशनल गाइडलाइंस भी बोल रहे हैं जहां पर ये सॉफ्ट ब्रीच करेंगे। अनहेल्दी और रिस्की ट्रेडिंग बिहेवियर, मतलब बहुत जल्दी बाई सेल करना, और रिजल्ट इन वार्निंग रिस्ट्रिक्शंस और रिव्यू बाय द रिस्क टीम से रिव्यू होता है और वो कुछ वायलेशन पाते हैं तो मे बी आपका सॉफ्ट ब्रीच कर सकते हैं। टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर, ट्रेडिंग इन ए केयरलेस और अनसेफ वे दैट कैन नॉट बी सस्टेन ए लॉन्ग टर्म, नॉट इमीडिएटली क्लोज योर अकाउंट। मतलब इनको लगता है कि भाई अगर मान लो आप कोई एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल यूज कर रहे हो जहां पर लगता है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, आपके अकाउंट को सॉफ्ट ब्रीच कर सकते हैं। लेयरिंग में यहाँ पे देखिए इनका और एक इंपॉर्टेंट रूल ध्यान से देखिएगा। लेयरिंग यानी कि लेयरिंग क्या है, लेयरिंग मतलब ये मान लो कि गोल्ड में आप ट्रेड कर रहे हो, एक पोजीशन ऐड किया, उसके बाद मान लो गोल्ड ऊपर जा रहा है तो एक पोजीशन और ओपन कर दिया, और जैसे ही तीसरा पोजीशन ओपन कर देते हो गोल्ड में तीनों रनिंग पोजीशन हो जाती है, तो 3 और मोर पोजीशन एंड लॉट साइज साइमल्टेनियसली विदाउट प्लेसिंग ए स्टॉप लॉस नोन एज लेयरिंग ट्रेड्स इज कंसिडर्ड ए वायलेशन ऑफ आवर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है। एडिंग पोजीशन टू ट्रेड दैट इज ऑलरेडी ड्रॉडाउन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मान लो गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो और गोल्ड में आपका पोजीशन ड्रॉडाउन में चल रहा है, अब ड्रॉडाउन में मतलब मान लो लॉस में चल रहा है और लॉस में आपने क्या किया, एक और पोजीशन ऐड कर दिया, तो वहां पे भी बोलेंगे कि भाई देखो आपने ये रूल को ड्रॉ किया है जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। एनी स्ट्रेटेजी इंटेंड टू रिकवर लॉसेस थ्रू एडिशनल एंट्रीज, एवरेजिंग डाउन, ग्रेड ट्रेडिंग और मार्टिंगल बिहेवियर इज नॉट अलाउड। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर ये सब कुछ भी आप करते हो तो हम आपके अकाउंट को सॉफ्ट ब्रीच कर देंगे चैलेंज फेज, और हार्ड ब्रीच कर देंगे इन फंडेड फेज एंड इंस्टेंट अकाउंट। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई अगर फंडेड स्टेज में भी ये सब होता है तो हम आपके अकाउंट को तुरंत हार्ड ब्रीच कर देंगे और सॉफ्ट ब्रीच करेंगे हम लोग आप लोगों के फंडेड अकाउंट में, सॉरी चैलेंज अकाउंट में। सॉफ्ट ब्रीच में इन्होंने एग्जैक्टली बताया नहीं है कि किस तरीके का सॉफ्ट ब्रीच करेंगे। मे बी आपका जो रिवॉर्ड साइकिल है, जो 80% रिवॉर्ड देने वाले हैं, मे बी वो कम कर दें, क्या करेंगे वो चीज इन्होंने एग्जैक्टली समझाया नहीं है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक्सेसिव रिस्क टेकिंग, ओवर लेवरेजिंग, यूजिंग मैक्सिमम लॉट साइज ऑन एवरी ट्रेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा लॉट साइज ओपन कर रहे हो तो भी ये आपके अकाउंट को सॉफ्ट ब्रीच कर देंगे। मार्टिंगल ट्रेडिंग पॉलिसी यानी कि मार्टिंगल स्ट्रेटेजी भी फॉलो करते हो तो भी आप लोगों को यहाँ पे इंक्रीजिंग लॉट साइज और पोजीशन साइज आफ्टर ए लूजिंग ट्रेड, यानी कि जैसे ही आप लॉस करते हो वहां पे आप लॉट साइज बढ़ा देते हो और पोजीशन साइज बढ़ा देते हो, तो भी आप लोगों को 2 पोजीशन रनिंग एट सेम टाइम विल कंसिडर एज ए सिंगल ट्रेड। डज टाइमिंग मैटर? यस, एनी इंक्रीज इन पोजीशन साइज आफ्टर ए लूजिंग ट्रेड may classified as martingale behavior even if the trade is not placed immediately. Example of martingale behavior: increase or doubling lot size विद आफ्टर ए लूजिंग ट्रेड। मतलब मान लो आप एक लॉट से गोल्ड को ट्रेड कर रहे हो, मान लो एक लॉट से आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हो और उसमें आपका लॉस हो जाता है, और नेक्स्ट ट्रेड जो लेते हो 1.1 लॉट से ओपन कर देते हो, 1.1 लॉट से गोल्ड का ट्रेड ओपन कर देते हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लॉट साइज इंक्रीज हो जा रहा है,
तो ये सीधा बोल रहे हैं कि भाई अगर 1.1 लॉट करोगे तो यहाँ पे आपका पोजीशन साइज इंक्रीज हो गया है, भले आप स्टॉप लॉस छोटा लगा दो, तो यहाँ पे आपके अकाउंट को क्या कर देंगे, ये मार्टिनल ट्रेडिंग पॉलिसी के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे चैलेंज फेज में ये बोल रहे हैं कि भाई हम सॉफ्ट ब्रीच करेंगे, वार्निंग देंगे, और चैलेंज फेलियर एट द फॉर्म, वहां पे चैलेंज जो फेलियर भी कर सकते हैं। और अगर मार्टिनल फंडेड फेज में करोगे तो हम आपकी इजीली हार्ड ब्रीच कर देंगे। यानी कि अगर आपने एक लॉट लगाया है गोल्ड में ट्रेड करने के लिए, तो अगला अगर उसमें लॉस हो जाता है तो आप ध्यान रखना कि 0.9 लॉट से ज्यादा अगला ट्रेड मत ओपन करना। अगर 0.9 या फिर 1 लॉट भी ओपन कर देते हो या 1 लॉट से ज्यादा ओपन कर देते हो तो ये आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर देंगे अगर आप फंडेड हो। ये सब हिडन रूल्स है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझ लेना। वहीं पे गैम्बलिंग बिहेवियर रहने वाला है कि मतलब बहुत जल्दी बाई सेल करते हो, रैंडम कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे ये बोल रहे हैं कि भाई गैम्बलिंग बिहेवियर को भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे, उड़ा देंगे। ओवर ट्रेडिंग बोल रहे हैं कि भाई टू मैनी ट्रेड्स इन शॉर्ट पीरियड विदाउट ए क्लियर स्ट्रेटेजी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हो तो भी आप लोग ओवर ट्रेडिंग में अकाउंट को उड़ा देंगे। और यहाँ पे टिक स्कैल्पिंग यानी जो बहुत जल्दी बाई सेल करते हैं, तो ये भी रिस्क मैनेजमेंट टीम की तरफ से देखा जाएगा, अगर उनको लगता है तो वो भी आप लोगों के अकाउंट को उड़ा देंगे। आर्बिट्राज ट्रेडिंग, मतलब आर्बिट्राज ट्रेडिंग तो हम लोग करते नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्गो के लिए होता है। तो हमारे, मुझे नहीं लगता कि आप लोग एल्गो करते होगे। जो लोग 1 मिनट के अंदर बाई सेल करते हैं किसी और ट्रेड में, मतलब किसी और प्रॉप फर्म के अकाउंट में गोल्ड का प्राइस फास्ट चल रहा है और मान लो इनका जो शार्क फंडेड है इनका स्लो चल रहा है, तो डिफरेंस जो है उसको यूज करके अगर ट्रेड पंच कर रहे हो तो प्रॉफिट के लिए, तो वो आर्बिट्राज ट्रेडिंग में आता है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत है। और हेजिंग, यहाँ पे ये सिंपली बोल रहे हैं कि भाई हम हेजिंग में आपके अकाउंट को सॉफ्ट ब्रीच कर देंगे। हेजिंग क्या होता है कि मान लो आप गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हो, और गोल्ड में क्या करते हो, एक टाइम पे बाई कर देते हो 1 लॉट से और दूसरी तरफ क्या करते हो 0.5 लॉट से सेल कर देते हो। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बाई और सेल जैसे ही एक साथ कर देते हो ये हेजिंग में आ जाता है। हेजिंग मींस ओपनिंग अपोजिट और रिलेटेड ट्रेड्स टू रिड्यूस और कैंसिल मार्केट रिस्क इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग रिस्क नॉर्मली। तो यहाँ पे सीधा बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके से अगर आप हेजिंग भी करते हो तो भी हम आपके अकाउंट को सॉफ्ट ब्रीच कर देंगे। हालांकि अभी तक मुझे ये चीज समझ में नहीं आया कि सॉफ्ट ब्रीच में ये एक्चुअली करेंगे क्या, ये चीज देखने वाली बात है। मे बी आगे हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाए। ट्रेडिंग बिहेवियर वन साइडेड और डायरेक्शनल बायस ट्रेडिंग, मतलब एक साइड ही आप बाई साइड ट्रेड लेते जा रहे हो गोल्ड में, सेल नहीं कर रहे हो, तो वो डायरेक्शनल बाइस में आता है। और डायरेक्शनल बाइस यहाँ पे देखिए, टेकिंग रिपीटेड पोजीशन इन ओनली वन डायरेक्शन विदाउट प्रॉपर मार्केट जस्टिफिकेशन, मेंटेन ए गैप ऑफ 1 आवर टू अवॉइड वन साइडेड बेट, ओनली बाइंग और ओनली सेलिंग रिगार्डलेस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, दिस इंक्रीज रेस सॉफ्ट ब्रीच। यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं, मतलब एक डायरेक्शन में आप बाई सेल बाई नहीं कर सकते। अगर आपको बाई करना है तो 1 घंटे का गैप देना पड़ेगा नेक्स्ट बाई ट्रेड लेने का। मान लो एक बाई ट्रेड ले लिया है तो उसके बीच में अगर अगला बाई ट्रेड लेना है तो आपको 1 आवर वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट बाई ट्रेड लेने के लिए। अगर 1 आवर के अंदर आप बाई ट्रेड पंच कर देते हो तो ये कहते हैं कि भाई वन साइडेड ट्रेडिंग में आ जाएगा, जो कि एक रूल ब्रीच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिवर्स ट्रेडिंग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टेकिंग ट्रेड्स डिजाइन टू intentionally lose or offset position elsewhere, including action takes to manipulate overlord exposure across accounts or instrument, purposely placing losing trades either to balance risk or another position or to influence account metrics, opening offset or manipulative trades without a short term window, any trades placed within 15-minute gap of another position that appear intent to offset mirror or neutralize exposure may be classified as मैनिपुलेटिव बिहेवियर। मतलब इनका सिंपल सा ये कहना है कि भाई मान लो आपने क्या किया, कोई ट्रेड लिया, बाई ट्रेड में आपका एसएल हिट हो गया और जैसे ही 15 मिनट होता है, 15 मिनट के बाद अगर आप सेल ट्रेड ले रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बाई में आपका एसएल चला जाता है, तुरंत के तुरंत अगर आप सेल पोजीशन ले लेते हो तो वो रिवर्स ट्रेडिंग में आता है। और यहाँ पे भी इनका कहना है कि भाई हम आपके अकाउंट को सॉफ्ट ब्रीच कर देंगे, तो ये चीज भी ध्यान रख के चलिएगा। न्यूज ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। तो न्यूज ट्रेडिंग में यहाँ पे सिंपल सा इनका कहना है कि भाई देखो, न्यूज आने के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, मतलब 10 मिनट आफ्टर, 10 मिनट 10 मिनट बिफोर, अगर आप ट्रेड पंच कर देते हो न्यूज आने के 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक अगर आप कोई भी ट्रेड पंच करते हो तो हम आपके अकाउंट को funded phase traders are not allowed to hold or execute trades during these events unless specific
टाइमिंग कंडीशंस आर मेट, मतलब अगर फंडेड अकाउंट है आपके पास और अगर आप 10 मिनट के अंदर पहले और 10 मिनट के बाद में एक बार भी पंच कर देते हो ट्रेड, तो आपके अकाउंट को इजीली ये हार्ड ब्रीच कर देंगे। इनका सिंपल से ये कहना है कि भाई 2 मिनट तक के रिस्ट्रिक्शन पे आप लोगों को कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं डालना है, और अगर ऐसा होता है तो आपके अकाउंट को वायलेट कर दिया जाएगा, यानी कि अकाउंट को उड़ा दिया जाएगा। अब मान लो हाई इंपैक्ट न्यूज है, हाई इंपैक्ट न्यूज 3 बजे आने वाली है और रिस्ट्रिक्टेड विंडो यानी कि 2:50 से लेके 3:10 तक आपको कोई भी ट्रेड पंच नहीं करना है। अगर इस बीच में आप ट्रेड पंच कर देते हो तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर देगा, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए रिस्क मैनेजमेंट टीम ड्यूरिंग फेज कंप्लीशन एंड पे आउट्स, देखिए जब आप फेज कंप्लीशन करोगे और पे आउट्स के लिए डालोगे, मैंने बताया ना कि जब फेज 1 फेज 2 ट्रेड करोगे उस वक्त ट्रेड पंच कर दोगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप फेज 1 फेज 2 पास कर लेते हो उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट टीम जब ये देख रही होगी उस वक्त अगर ऐसा कुछ होता है तो वो क्या करेंगे, आपके जो फेज पास किया है उसमें रोक लगा देंगे कि भाई हम आपके अकाउंट को पास नहीं करने देंगे और पे आउट आपका रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा फॉरेक्स फैक्ट्री इज यूज्ड, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को यूज कर सकते हो चेक करने के लिए और अकाउंट ब्रीच कर सकते हैं या फिर कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है तुम्हारे अकाउंट के ऊपर। और यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्पेशल नोट दिया जा रहा है कि भाई मान लो न्यूज आता है और न्यूज के दौरान आपका मान लो एसएल या फिर टीपी हिट हो जाता है, न्यूज के दौरान आपका एसएल या फिर टीपी हिट हो जाता है हाई इंपैक्ट न्यूज में, तो ये सिंपली कह रहे हैं कि भाई आपका जो ट्रेड है वो 5 घंटे पहले ही ओपन कर देना चाहिए। अगर न्यूज आने के 5 घंटे पहले आपका ट्रेड ओपन है और उस दौरान आपका एसएल या टीपी हिट हो जाता है तब इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो आपने 2 घंटे पहले ट्रेड ओपन किया और उस वक्त न्यूज आता है और उस न्यूज के दौरान आपका एसएल या टीपी हिट होता है, तो ये बोलते हैं कि भाई सिंपली आपने अकाउंट के रूल को वायलेट किया है और ये सिंपली आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर सकते हैं जो कि अलाउड नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हाई इंपैक्ट न्यूज इवेंट्स आर अलाउड, तो ये सिंपली बोल रहे हैं कि 5 घंटे पहले अगर आपने डाल रखा है तो ये हाई इंपैक्ट न्यूज में आपका सिंपली अलाउड है, लेकिन अगर 5 घंटे पहले अलाउड नहीं, मतलब ट्रेड नहीं पंच किया है तो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ रूल्स है, आगे रूल की तरफ चलते हैं। तो अगला जो रूल रहने वाला है इनका इंस्टेंट अकाउंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। इंस्टेंट अकाउंट में आप लोगों को मैंने बताया कि भाई 1% मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस रहने वाला है। 1% यहाँ पे फ्लोटिंग लॉस यानी कि 1% से ज्यादा किसी भी टाइम, मान लो $100,000 के अकाउंट है, $1,000 जैसे ही इंस्टेंट अकाउंट में पहुंचता है प्राइम अकाउंट में तो वहां पे ध्यान रखना कि आपके अकाउंट को इजीली उड़ा दिया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ पे 4% है, 4% पे हार्ड ब्रीच हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस लिमिट यहाँ पे जो टोटल लॉस है वो 7% है, 7% जैसे ही लॉस होगा आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इंस्टेंट अकाउंट में कंसिस्टेंसी स्कोर आ जाता है, वहां पर कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं था जो फेज 1 और फेज 2 में था प्राइम अकाउंट में, लेकिन जब आप इंस्टेंट मॉडल इनका लेते हो तो इंस्टेंट मॉडल में इनको कंसिस्टेंसी स्कोर आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि 15% पर ट्रेड है। अब देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर मेजर्स हाउ इवनली योर प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ट्रेड्स, दिस रूल इज नॉट ए हार्ड ब्रीच डज नॉट डिस्क्वालीफाई द अकाउंट। मतलब अगर आप इनका कंसिस्टेंसी स्कोर अगर ब्रेक भी करते हो तो ये आपके अकाउंट को ब्रीच नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपको पे आउट लेने के लिए आपको कंसिस्टेंसी स्कोर 15% के अंदर लाना पड़ेगा। अब ये कंसिस्टेंसी स्कोर है क्या, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो कंसिस्टेंसी स्कोर बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपका कंसिस्टेंसी स्कोर 15% से नीचे है तो आप एलिजिबल हो पे आउट के लिए, लेकिन अगर आपका कंसिस्टेंसी स्कोर 15% के ऊपर है तो आप कुछ भी कर लो पे आउट नहीं ले पाओगे जब तक आपका कंसिस्टेंसी स्कोर 15% के नीचे नहीं आ जाता है। 15% के नीचे आपको कंसिस्टेंसी स्कोर लाना पड़ेगा तभी आप पे आउट ले सकते हो। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कंसिस्टेंसी स्कोर कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने मान लीजिए लार्जेस्ट सिंगल ट्रेड प्रॉफिट, मान लो कोई ट्रेड ओपन किया है और उस ट्रेड में मान लो आपने $400 का यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया, $400 का आपको सिंगल ट्रेड में सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। और ये मान लीजिए एग्जांपल आपका $10,000 का अकाउंट है, $10,000 के अकाउंट पे मान लीजिए एक ट्रेड में $400 का प्रॉफिट हो जाता है। फिर उसके बाद डिवाइड करना है टोटल अकाउंट प्रॉफिट से। अब मान लो टोटल अकाउंट प्रॉफिट आपका 1000 है,
$1000 मतलब मान लीजिए $10,000 का अकाउंट है, तो इसको आप 11K तक लेके चले जाते हो और $1,000 का आपको इजीली प्रॉफिट हो जाता है टोटल। इसको कहते हैं कि भाई मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब चलो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको और इसको कट कर दीजिए आप सिंपली, और यहाँ पे देखेंगे तो ये है 4/10, तो 4/10 इंटू 100 यानी कि 400, 400 डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए। 400 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कट ही जाएंगे, और आपका कंसिस्टेंसी स्कोर कितना निकल के आ गया? 40 निकल के आ गया आपका कंसिस्टेंसी स्कोर। अब 40 निकल के आ गया तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई 15% या फिर उससे बिलो होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट 1000 की जगह 2000 करना पड़ेगा। अब 2000 आप अगर प्रॉफिट बनाते हो, $400 अगर मैक्सिमम ट्रेड ले रखा है, 2000 प्रॉफिट बनाते हो, तो अब आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा, 40/20, तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे करोगे, इसको कट करोगे तो आप क्या हो जाएगा? 40 की जगह 20 हो जाएगा। अभी भी क्या है, आपका कंसिस्टेंसी स्कोर 15% के ऊपर है, तो मतलब आपको $10,000 और मतलब और ज्यादा $2,500 के आसपास प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तब जाके आप पे आउट ले सकते हो। नहीं तो अगर 15% के ऊपर है कंसिस्टेंसी स्कोर तो आप पे आउट नहीं ले सकते। आई होप मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है, क्योंकि काफी लोग कंसिस्टेंसी स्कोर में कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने बहुत ही आसानी से समझा दिया है। आई होप अब आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो जब तक आपका कंसिस्टेंसी स्कोर 15% के नीचे नहीं आता, तब तक आप पे आउट नहीं ले सकते। अकाउंट साइज इन्होंने दे रखा है $10,000, एग्जाम्पल दिया है कि मान लो टोटल, वही एग्जाम्पल मैंने जो आप लोगों को बताया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए रिवॉर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा रूल्स है यहाँ पे कि भाई देखो, प्रॉफिट स्प्लिट 80% करेंगे, और पे आउट फ्रीक्वेंसी जो आप लोगों को मिलेगा वो 7 डेज मिलेगा। 7 प्रॉफिटेबल डेज रिक्वायर्ड टू रिक्वेस्ट ए पे आउट। 0.25% प्रॉफिट ऑफ योर अकाउंट साइज विल बी काउंट एज ए प्रॉफिटेबल डे। यानी कि मान लो अगर आप इंस्टेंट अकाउंट इनका परचेज कर रहे हो, इंस्टेंट अकाउंट परचेज कर रहे हो, तो ये चीज भूल जाना कि भाई आप तुरंत प्रॉफिट बनाओगे और तुरंत आपको पे आउट मिल जाएगा। आपको 7 प्रॉफिटेबल डेज कंप्लीट करने पड़ेंगे, और 7 प्रॉफिटेबल डेज कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को 0.25% का एटलीस्ट प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। अब 0.25% का प्रॉफिट एटलीस्ट बनाने के लिए आप लोगों को, मान लीजिए $10,000 का आपका अकाउंट है, तो $10,000 के अकाउंट में आप लोगों को कितना कम से कम एटलीस्ट प्रॉफिट बनाना पड़ेगा? इसका 0.25%। अगर 0.25% से कम बनाते हो तो वो ट्रेडिंग डे काउंट नहीं होगा। 24 आवर में ऐसे करके 7 डेज तक आप लोगों को 0.25% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है, यानी कि 15% से ज्यादा आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर पे आप पे आउट नहीं ले सकते। पे आउट रिक्वेस्ट एंड इक्विटी क्वेश्चन रूल, यहाँ पे ट्रेडर मस्ट इंश्योर दैट ऑल पे आउट रिक्वेस्ट रिमेन विद इन द डेली ड्रॉडाउन लिमिट, यानी कि 4% जो डेली ड्रॉडाउन लिमिट है उससे कम का ही आप पे आउट रिक्वेस्ट करिएगा, नहीं तो आपके अकाउंट को इजीली ये क्या करेंगे? ब्रीच कर सकते हैं। अकाउंट शुड बी अबव स्टार्टिंग बैलेंस बिफोर रिक्वेस्टिंग पे आउट, मतलब जो स्टार्टिंग बैलेंस है उससे ज्यादा ही आपका बैलेंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अकाउंट शुड बी अबव स्टार्टिंग बैलेंस बिफोर रिक्वेस्टिंग पे आउट, यानी कि नेक्स्ट डे जो आप ट्रेड कर रहे हो, मान लो $10,200 का आपका अकाउंट का स्टार्टिंग बैलेंस है, तो ये ध्यान रखना कि मान लो आपने एक ट्रेड लिया और वहां पे $50 का आपका लॉस हो गया, तो अब आपका ट्रेड किस पे आ गया? आपका स्टार्टिंग बैलेंस कम हो गया, $10,150 आ गया, और अकाउंट कितने का था आपका? 10K का अकाउंट था। तो आपको लगता है कि भाई चलो $150 ये जो है ये हम लोग पे आउट ले लेते हैं। तो जैसे ही अगर आप ये पे आउट लेने जाओगे तो ये अकाउंट कह रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग बैलेंस जो $200 था, इससे ऊपर होगा तो ही पे आउट ले पाओगे, अगर इससे नीचे आता है तो आपके पे आउट नहीं ले सकते। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे एडिशनल गाइडलाइंस जो है यहाँ पे वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर, मतलब बहुत जल्दी लॉन्ग टर्म में बाई सेल कर रहे हो, इट शोज पुअर रिस्क कंट्रोल, कैन पुट द रिस्क एट रिस्क टू कंटिन्यू, दैट डज नॉट immediately close your, but it may trigger warnings or restrictions ignoring मतलब मान लो कि आप नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, मान लो 1:1 का ट्रेड है, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड की जगह आप 1:0.5 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड रूल भी फॉलो कर रहे हो, तो वो सब टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर में आता है। इग्नोरिंग बेसिक रिस्क मैनेजमेंट, एक्सेसिव और रिस्क रेकलेस ट्रेडिंग बिहेवियर,
ट्रेडिंग विदाउट ए क्लियर स्ट्रेटेजी, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे ट्रेड ना करना, इमोशन ड्रिवन डिसीजंस ले रहे हो, तो ये टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर में आता है, तो भी ये आप लोगों के अकाउंट को इजिली क्लोज कर सकते हैं। तो ये रूल्स को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्सेसिव रिस्क ट्रेडिंग, ओवर लेवरेजिंग, मतलब बहुत ज्यादा लॉट साइज में ट्रेड कर रहे हो, तो वो चीज भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव लॉट साइज के साथ ओपन कर रहे हो तो भी आपके अकाउंट को उड़ा देंगे। लेयरिंग में ध्यान रखना कि लेयरिंग में 3 से ज्यादा पोजीशन नहीं ओपन होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, 1 2 तक अलाउड है, लेकिन जैसे ही तीसरा आप ओपन करते हो और वहां पे तीसरा पोजीशन ओपन हो जाता है, वो लेयरिंग के अंदर आ जाता है और ये सीधा सीधा इनके रूल्स को वायलेट करता है। और यहाँ पे देखिए हार्ड ब्रीच कर देंगे फंडेड फेज यानी एंड इंस्टेंट अकाउंट, मतलब वहां पे इंस्टेंट अकाउंट फंडेड फेज की तो वहां पे मैंने बात कर लिया है, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंट अकाउंट की जो बात कर रहा हूँ, तुरंत के तुरंत ये हार्ड ब्रीच कर देंगे। यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट ब्रीच का रूल देखने को नहीं मिल रहा है। टू ओपन पोजिशन ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट at any given time, this practice known as layering is not permitted, यानी कि ये सिंपली बोलना है कि भाई दो ओपन पोजीशन है सेम इंस्ट्रूमेंट में एट एनी गिवन टाइम, दिस प्रैक्टिस नोन एज लेयरिंग इज नॉट परमिटेड, यानी कि मान लो गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड में एक पोजीशन ओपन कर रखा है, दूसरा यूरो यूएसडी में पोजीशन ओपन कर रखा है तो चलेगा फंडेड में, लेकिन मान लो एक गोल्ड ओपन कर रखा है और दूसरा भी गोल्ड ओपन कर देते हो तो ये लेयरिंग में कर रहे हैं और सीधा सीधा अकाउंट बोल रहे हैं आपका उड़ा देंगे। तो यहाँ पे एक से ज्यादा पोजीशन आपको नहीं ओपन करना है, एक से ज्यादा अगर पोजीशन ओपन करोगे इंस्टेंट अकाउंट में तो आपके अकाउंट को इजिली हार्ड ब्रीच कर दिया जाएगा, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। एडिंग पोजीशन टू ड्रॉ डाउन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, सिंपल बात है कि अगर आपका अकाउंट लॉस में चल रहा है और वहां पर भी आपने कोई पोजीशन ऐड कर देते हो तो भी यहाँ पे हार्ड ब्रीच कर देंगे। मार्टिंगल ट्रेडिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मार्टिंगल मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि भाई मान लो आपने 1 लॉट के साथ गोल्ड को ट्रेड किया और उसमें लॉस हो गया और नेक्स्ट ट्रेड में आपने 1.1 लॉट से ट्रेड ओपन कर दिया तो वो बोल रहे हैं कि भाई मार्टिंगल में आ जाता है और यहाँ पे इजिली आपके अकाउंट को उड़ा देंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पोजीशन साइज आफ्टर ए लूजिंग ट्रेड, मतलब ट्रेड लूज करने के बाद आप पोजीशन के रिस्क को इंक्रीज कर रहे हो तो वो मार्टिंगल में आ जाता है और आप लोगों को यहाँ पे इजिली उड़ा देंगे। Does timing matter? Yes. Any increase in position size after a losing trade may be classified as martingale behavior even if the trade is not placed immediately। मतलब मान लो आपने आज ट्रेड डाला है और मान लो लॉस हो गया, अगले दिन आप 1.1 लॉट भी डाल देते हो तो भी आपके अकाउंट को उड़ा देंगे, क्योंकि टाइम का कोई मतलब नहीं, चाहे आप 2 दिन बाद भी ट्रेड डालो। इंक्रीजिंग और डबलिंग लॉट साइज आफ्टर ए लूजिंग ट्रेड, री एंटरिंग द सेम और सिमिलर ट्रेड विथ ए लार्जर पोजिशन आफ्टर ए लॉस, progressive lot size increasing following consecutive losses in a short time window, any structured attempt to recover losses by increasing risk instead of maintaining consistent risk per trade। तो सिंपल सा वही कहना है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। What happens if martingale is used during the challenge phase? देखिए चैलेंज फेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे ये बोल रहे हैं कि भाई सॉफ्ट ब्रीच होगा, लेकिन जैसे ही इंस्टेंट अकाउंट या फिर फंडेड फेज की बात आती है वहां पे ये इजिली आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर देंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। व्हाट इज एक्सपेक्टेड इंस्टेड कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट, मतलब जैसे $100 का रिस्क ले रहे हो तो $100 से ही रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे 1:2 या फिर 1:3 ही आप लोगों को स्टेबल और प्रोपोर्शनल रिस्क पर ट्रेड अवॉइड लॉस रिकवरिंग स्ट्रेटेजीज, यानी कि मान लो 1:2 का ट्रेड कर रहे हो तो 1:2 का ही ट्रेड आप हमेशा लेते रहो, 1:3, और अगर नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड करते हो तो ये आपके अकाउंट को उड़ा देंगे। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। गैम्बलिंग बिहेवियर में भी वही आ जाता है, कहीं भी बाई सेल कर रहे हो तो ये भी दिक्कत है। ओवर ट्रेडिंग करते हो कि मतलब एक दिन में 10-10 ट्रेड 15-15 ट्रेड ले रहे हो तो ये भी आपके अकाउंट को ओवर ट्रेडिंग में डाल के इजीली उड़ा सकते हैं। टिक स्कैल्पिंग में बोल रहे हैं कि भाई 10% न्यूली प्लेस्ड ट्रेड्स में बी ऑटोमेटिकली इग्नोर्ड अंडर आवर इंटरनल रिस्क पैरामीटर्स इफ दिस थ्रेशोल्ड इज एक्सीड द अमाउंट विल रिव्यूड बाय द रिस्क मैनेजमेंट। मतलब ये सिंपली बोल रहे हैं कि भाई in funded phase and instant account up to 10% of newly placed trades may be automatically ignored। मतलब यहाँ पे कुछ भी, मतलब 10% प्रॉफिट जब तक बनाते हो तो ये इजीली बोल रहे हैं कि भाई जब तक आप 10% का प्रॉफिट बनाते हो, ये वैसे कोई खास रूल नहीं रहने वाला है कि मतलब जब 10% प्रॉफिट बना रहे होगे $10,000 में तब ये में भी आपके फंडेड फेज में इग्नोर कर रहे होंगे रिस्क मैनेजमेंट या टिक स्कैल्पिंग को, लेकिन जैसे ही 10% के ऊपर जाता है आपकी ये टिक स्कैल्पिंग को इग्नोर करना बंद कर देंगे और आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर सकते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। आर्बिट्राज ट्रेडिंग, यानी कि आर्बिट्राज ट्रेडिंग
मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हेजिंग मैंने ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पर भी सेम वही बोल रहे हैं कि भाई फंडेड है तो फंडेड में सॉफ्ट ब्रीच नहीं करेंगे, आपके अकाउंट को उड़ा देंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इंस्टेंट अकाउंट में भी ये आपके अकाउंट को उड़ा सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सेम टाइम पे बाई सेल मत करना यूरो यूएसडी में या फिर किसी उस पेयर में। ट्रेडिंग बिहेवियर में सिंपली बोल रहे हैं वन साइडेड और डायरेक्शनल बायस मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मतलब वन साइडेड मतलब सेम आप बाई 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 कर रहे हो और अगला ट्रेड अगर आपको डालना है दूसरे साइड में तो वो चीज ध्यान रखना कि 15 मिनट के बाद ही आप डाल सकते हो। अगला बाई ट्रेड लेना है तो 1 घंटे मतलब एक बाई ट्रेड लिया तो 1 आवर आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट बाई ट्रेड पंच करने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्शनल बायस ट्रेडिंग में आ जाओगे और यहाँ पर भी आप इनके रूल को तोड़ दोगे और मान लो आपका एसएल चला जाता है तो 15 मिनट का गैप देना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करने के लिए। अगर 15 मिनट के अंदर ही आप यहाँ पे रिवर्स ट्रेडिंग प्लान कर देते हो, सेल कर देते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके अकाउंट को उड़ा देंगे। यहाँ पे देखिए सिंपल न्यूज ट्रेडिंग वही चीज रहने वाला है जो मैंने न्यूज ट्रेडिंग बता दिया है, कुछ भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा इंस्टेंट अकाउंट के अंदर भी। तो यहाँ पर देखिए सेम वही चीज है, ट्रेडेबल मार्केट्स यहाँ पे बता रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाला है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई देखिए स्प्रेड क्या रहने वाला है। स्प्रेड की बात कर ली जाए तो $7 कमीशन पर स्टैंडर्ड लॉट, एक लॉट के अंदर यहाँ पे $7 कमीशन लेंगे और इंडिसेस और ऑयल आर कमीशन फ्री, मतलब इंडिसेस और ऑयल पे अगर आप ट्रेड करते हो तो कमीशन फ्री रहने वाला है और कोई हिडन फीस नहीं लेने वाला है। जैसे ही आप पे आउट ले लेते हो मतलब अकाउंट परचेज कर लेते हो उसके बाद कोई भी हिडन फीस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं अगले रूल की तरफ चलते हैं, तो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ए विड्रॉल, मतलब आपको कम से कम विड्रॉल लेने के लिए कम से कम दो बनाना पड़ेगा प्रॉफिट, वो $10 से ज्यादा ही बनाना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हो, नहीं तो ये आप लोगों को विड्रॉल नहीं देंगे। और बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई गिव अवे करते हैं, तो अगर आपने उनसे गिव अवे अकाउंट लिया है तो आप उनसे 2% से ज्यादा विड्रॉल नहीं ले सकते। उस अकाउंट में आप कितना भी प्रॉफिट बना लो वहां पे 2% ही विड्रॉल आप बना सकते हो। लिमिट रहता है 2% विड्रॉल ओनली, मतलब 2% से ज्यादा आप विड्रॉल नहीं ले सकते। द पे आउट अमाउंट मस्ट ऑलवेज बी लेस देन द डेली ड्रॉ डाउन लिमिट, ये इंपॉर्टेंट रूल रहने वाला है कि जो डेली ड्रॉ डाउन लिमिट है उससे पे आउट रिक्वेस्ट कम ही होना चाहिए। इफ द रिक्वेस्ट पे आउट एक्सीड्स द डेली ड्रॉ डाउन लिमिट द विड्रॉल रिक्वेस्ट विल नॉट बी अप्रूव्ड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई विड्रॉल रिक्वेस्ट हम अप्रूव नहीं करेंगे अगर आपका डेली ड्रॉ डाउन से ज्यादा आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर देते हो, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये चीज भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगले रूल की तरफ चलते हैं, तो अगला रूल जो रहने वाला है विड्रॉल मेथड आप क्रिप्टो करेंसी में ले सकते हैं और ई वॉलेट्स में ले सकते हैं अगर आपके रीजन में अवेलेबल है तो। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिसीव ए विड्रॉल, कितना टाइम लगता है कि विड्रॉल को आने में, तो ये आपको 24 आवर से 48 आवर के अंदर आप लोगों को विड्रॉल मिलेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब विड्रॉल लगाएंगे तो इतना आपको वेट करना पड़ सकता है, और वीकेंड्स है या फिर पब्लिक हॉलीडे है या बैंकिंग आवर्स एंड पेमेंट प्रोवाइडर शेड्यूल्स तो भी आपका पे आउट यहाँ पे डिले हो सकता है। और थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ, यही बोल रहे हैं कि केवाईसी आपका फुली वेरीफाइड होना चाहिए। आईपी एड्रेस, ये आप लोगों को पता ही है कि भाई आईपी एड्रेस का कोई वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। अगर वॉयलेशन होता है आईपी एड्रेस और तो ये आपके पे आउट को रोक सकते हैं, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनएक्टिविटी पॉलिसी, मतलब इनएक्टिविटी पॉलिसी इनका सबसे गंदा जो रूल लगता है वो इनएक्टिव पॉलिसी का है। मतलब कि आपने अकाउंट परचेज किया और गलती से आप इनके अकाउंट को भूल गए और 14 डेज तक आपने कोई भी ट्रेड पंच नहीं किया, तो ये ध्यान रखना कि आपके अकाउंट को इजीली उड़ा देंगे। तो ये ध्यान रखना कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तो 14 कॉन्जिक्यूटिव डेज के अंदर आपको एक ना एक ट्रेड जरूर डाल देना है, नहीं तो ये आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर देंगे, उड़ा देंगे। तो 14 डेज के अंदर आपको एक ट्रेड जरूर पंच करना है। वहीं पे अगले रूल की तरफ चलते हैं, तो स्केलिंग प्लान में क्या रहने वाला है। स्केलिंग प्लान में अगर मान लो 10 सक्सेसफुल पे आउट ले लेते हो और 20% प्रॉफिट बना लेते हो, मान लो $10,000 का आपने अकाउंट लिया है और $10,000 के अकाउंट में आप $2,000 का प्रॉफिट बना लेते हो और 10 सक्सेसफुल पे आउट भी ले लेते हो, तो आपके कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे 100%, यानी कि आपको इंक्रीज करके 20,000 का या फिर 25,000 मतलब $20,000 का अकाउंट दे देंगे ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे 100% इंक्रीज कर देंगे। इस तरीके से आपके प्रॉफिट को इंक्रीज रिवॉर्ड को इंक्रीज करे जाएंगे और 100% रिवॉर्ड स्प्लिट भी कर सकते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट रूल की तरफ चलें, तो अगला जो रूल रहने वाला है रिफंड पॉलिसी से रिलेटेड, तो ये सिंपली बोल रहे हैं कि भाई देखो हम कोई भी रूल में रिफंड हम कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे एवोल्यूशन फीस आर नॉट रिफंडेबल, सिंपल इनका कहना है
कि भाई हम कोई भी एवोल्यूशन फीस प्राइम अकाउंट के अंदर रिफंड नहीं करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। तो बहुत ज्यादा ही रूल्स है इनके अंदर। मैंने शार्क फंडेड का ये प्राइम अकाउंट का बताया है। अगली वीडियो में मैं लाइट का बताऊंगा, फिर बोल्ड का बताऊंगा। तो अगर आपने शार्क फंडेड परचेज नहीं किया है तो मेरे रिकमेंडेशन से ये बिल्कुल भी बेस्ट प्रोफॉर्म नहीं है, आप इसको परचेज मत करिएगा। और फिर भी अगर आप और किसी प्रोफॉर्म का इसी तरीके से डिटेल में रिव्यू या रूल्स जानना चाहते हो, आप मुझे सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बता दो कि सर इस प्रोफॉर्म का आप मुझे रूल्स या रिव्यू करके बता दो, जेन्युइन रिव्यू ना, नॉट अ पेड रिव्यू। मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।